जय हिंद दोस्तों, मैं आदित्य कुमार आप सभी को स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल आदि हब पे। आज हमारा जो बिहार भूगोल का पार्ट थर्ड है, बिहार भूगोल का पार्ट थर्ड, इसमें हम लोग आज बिहार के पठार और चट्टान के बारे में कवर करेंगे। हमने पिछले वीडियो में पार्ट टू में बिहार के मैदान को कवर किया था। आज हम लोग पार्ट टू में पठार को कवर करने वाले हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमारा जो बिहार है, बिहार में सिर्फ मैदानी भाग ही नहीं बल्कि कहीं कहीं पठार, पहाड़, कहीं कहीं मैदान, जलमग्न क्षेत्र भी है। तो इस तरह हमारे बिहार के एक समृद्ध राज्य के रूप में जानते हैं इसे। तो आज हम लोग जानते हैं बिहार में चट्टान के बारे में। आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिहार के चट्टान, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे धारवाड़ चट्टान, विंध्यकर्म की चट्टान, क्वाटरनरी चट्टान, टर्सरी चट्टान के बारे में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो बात करें आज की क्लास में हमारे क्या है, पठार और चट्टान। तो हम बात करते हैं बिहार में पठार। बिहार में पठार के बारे में बात करें तो बिहार में पठार बिहार के दक्षिणी सीमा पर स्थित, बिहार के दक्षिणी सीमा पर जो जिला झारखंड से सीमा साझा करते हैं, झारखंड से सीमा साझा करते हैं, ये दक्षिणी सीमा है हमारा। झारखंड से सीमा साझा करने वाले जितने भी जिले हैं उनमें क्या चट्टान पाए जाते हैं। उनमें पठार या पहाड़ी क्षेत्र उपलब्ध है। इनमें दो प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं। कितने? दो प्रकार के चट्टान मुख्यतः मिलनी दो प्रकार के, एक धारवाड़ चट्टान, जो धारवाड़ चट्टान है, और एक विंध्यकर्म की चट्टान पाई जाती है। बात करते हैं तो विंध्यकर्म की चट्टान है। विंध्यकर्म की चट्टान की बात करते हैं कैमूर और रोहतास वाले इलाके में पाई जाती है। कैमूर और रोहतास ये हमारे बिहार के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। क्या? कैमूर और रोहतास ये वाला इलाके में पाई जाती है। वही बात करें धारवाड़ कर्म की चट्टान की, तो धारवाड़ कर्म की चट्टान गया, नवादा, जमुई, मुंगेर आदि जिला में पाए जाते हैं। यहाँ से धारवाड़ कर्म की चट्टान स्टार्ट होगी गया से, और ये पूरे क्षेत्र क्या हो जाएगा, धारवाड़ कर्म की चट्टान पाई जाती है। आगे बात करते हैं तो बिहार में भौतिक संरचना के आधार पर चार प्रकार के चट्टान बांटते हैं। कितना? भौतिक संरचना के आधार पर चार प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं, जिनमें हमने दो पढ़ा, एक विंध्यन, एक धारवाड़, और एक यहाँ पे आ जाएगा पश्चिमी चंपारण टर्सरी, और यहाँ पे आ जाएगा क्वाटरनरी चट्टान। चार प्रकार के चट्टान यही हमने लिखा है। पहला है हमारा विंध्यकर्म की चट्टान, दूसरा धारवाड़ कर्म की चट्टान, तीसरा टर्सरी, और चौथा क्वाटरनरी चट्टान पाई जाती है। बात करें हम लोग तो डिटेल से बात करते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक है विंध्यकर्म की चट्टान। तो विंध्यकर्म की चट्टान के बारे में बात करें तो इसका निर्माण, विंध्यकर्म की चट्टान का निर्माण प्री कैम्बियन युग में हुआ है। कब? तो प्री कैम्बियन युग, ध्यान रखिएगा। वही इसका विस्तार की बात करें तो दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित है। ये हमारा दक्षिण पश्चिमी वाला भाग में स्थित है। मेनली बात करें तो कैमूर और रोहतास वाले इलाके में, कैमूर और रोहतास के इलाके में क्या है, विंध्यकर्म की चट्टान भाग है। आगे बात करें इसका मुख्य विस्तार क्या है, तो सोन नदी के उत्तर में कैमूर के पहाड़ी तक। यहाँ से हम जानते हैं कि सोन नदी इधर से प्रवेश करती है, इधर सोन नदी प्रवेश करती है। तो ये सोन नदी के उत्तर में मेनली कैमूर के पहाड़ी तक इसका विस्तार है, किसका? विंध्यकर्म की चट्टान का। आगे बात करते हैं कैमूर के पहाड़ी में चूना पत्थर की प्रधानता है। किसकी? चूना पत्थर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चूना पत्थर की प्रधानता बहुत है, जिसका उपयोग है चूना पत्थर का उपयोग हम सीमेंट उद्योग में करते हैं। सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है, और यहीं पे सीमेंट फैक्ट्री भी लगाया गया। तो पहला क्या है, सीमेंट फैक्ट्री, डालमिया सीमेंट उद्योग। डालमिया सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पे? रोहतास में। डालमिया सीमेंट फैक्ट्री यहाँ पे हमारा क्या है, रोहतास में। वहीं बात करें तो श्री सीमेंट उद्योग भी कहा है, तो औरंगाबाद में। श्री सीमेंट उद्योग औरंगाबाद में स्थापित किया गया। तो दो प्रकार की उद्योग लगाया गया है। कहाँ? तो ये बिहार के दक्षिण पश्चिमी इलाका में। आगे हम लोग बात करते हैं दूसरा, तो टर्सरी चट्टान की है। टर्सरी चट्टान के बारे में बात कर लें तो टर्सरी चट्टान हमारे क्या है, इसका निर्माण काल प्लीस्टोसिन युग में हुआ। प्लीस्टोसिन युग में इसका निर्माण हुआ है। बात करते हैं शिवालिक श्रेणी का भाग है, शिवालिक श्रेणी का हिस्सा माना जाता है। यहाँ पे हम जानते हैं ये टर्सरी चट्टान हमारे यहाँ पे हमारा नेपाल है। नेपाल के नीचे क्या है, हिमालय का विस्तार क्या है, टर्सरी क्रम की चट्टान विस्तार है। इसका बात करें तो इसका निर्माण 33 सागर के निक्षेप से हुआ है। जिसका 33 सागर के निक्षेप से इसका निर्माण हुआ है। मेरे दोस्त, यहाँ पे हिमालय जो है, हिमालय किसका? तो 33 सागर के निक्षेप से बना है। हिमालय का भाग क्या है, हमारा शिवालिक श्रेणी, और शिवालिक श्रेणी का विस्तार यहाँ तक हमारा आता है टर्सरी चट्टान तक। आगे बात की इसका विस्तार, तो इसका विस्तार उत्तर पश्चिम स्थित है। ये हमारा उत्तर हो जाएगा ऊपर में, इधर पश्चिम। तो ये उत्तर पश्चिम वाला इलाका है हमारा, ये उत्तर पश्चिम में स्थित है। मुख्यतः पश्चिमी चंपारण में स्थित है। कहाँ? पश्चिमी चंपारण जिला में स्थित है। यहाँ पे हमने पढ़ा भी था पहला वीडियो में। यहाँ पे सोमेश्वर श्रेणी, रामनगर, दून घाटी उपस्थित है, जो कि टर्सरी चट्टान का उदाहरण है। फिर भाई आगे बात करते हैं, हमारा दो टॉपिक हमने कवर किया। अब बात करेंगे धारवाड़ चट्टान और क्वाटरनरी चट्टान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसको रिसेट करते हैं, फिर से लिखते हैं। दोस्तों, अभी हमने बात की है विंध्यकर्म की चट्टान और क्वाटरनरी चट्टान के बारे में।
आगे हम लोग तीसरा पढ़ेंगे धारवाड़ क्रम की चट्टान के। धारवाड़ क्रम की चट्टान के बारे में पढ़ते हैं। ये बात करें तो धारवाड़ क्रम की चट्टान का निर्माण के बारे में, तो निर्माण कब हुआ था प्री कैम्ब्रियन युग में। इसका भी निर्माण कब हुआ प्री कैम्ब्रियन युग में। और विंध्य क्रम की चट्टान का भी निर्माण कब हुआ था प्री कैम्ब्रियन युग में। वहीं बात करें तो बिहार के धारवाड़ क्रम की चट्टान बिहार के दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व जिला में स्थित है। कहाँ? बिहार के दक्षिण में। बिहार के हमारे क्या है दक्षिण और दक्षिण पूर्व जिला में यहाँ पे स्थित है। ये पूरा जिला में क्या है धारवाड़ क्रम की चट्टान उपस्थित है। वही बात करेंगे तो बिहार के गया, नवादा, राजगीर, जमुई, बांका, मुंगेर आदि जिला में इसका विस्तार है। कहाँ का? तो बिहार, गया, नवादा, जमुई, मुंगेर आदि जिला में इसका विस्तार है। धारवाड़ क्रम की चट्टान में बात करें तो धारवाड़ क्रम की चट्टान में स्लेट पाई जाती है। क्या? स्लेट, क्वार्टरजाइट, पिलाइट और अभ्रक की प्रधानता इनकी यहाँ पे पाई जाती है। वही धातु की बात करें तो धातु इसमें क्या पाई जाती है? तो सोना, जो कि जमुई में पाया, जमुई में सबसे ज़्यादा भंडार है क्या? सोना का। तो सोना पाई जाती है। तांबा और एल्युमिनियम पाई जाती है। कहाँ? बिहार के धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। आगे बात करें तो बिहार की धारवाड़ क्रम की चट्टान बिहार की सबसे प्राचीनतम चट्टान में से सबसे प्राचीनतम चट्टान में से क्या एक है? क्या? धारवाड़ क्रम की चट्टान। वहीं बात करें तो गया में स्थित ब्रह्म योनि की पहाड़ी। गया में क्या? ब्रह्म योनि की पहाड़ी। वही बात करें तो बराबर की पहाड़ी जो जहाँ पे अशोक ने अजीतों के लिए गुफा बनवाए थे। बराबर की पहाड़ी, तपोवन की पहाड़ी, प्रेतशिला की पहाड़ी और रामशिला की पहाड़ी, ये सब। वहीं बात करें तो मुंगेर में खड़गपुर की पहाड़ी और बृहदेश्वर की पहाड़ी इसी धारवाड़ क्रम की चट्टानों का क्या है? उदाहरण है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का उदाहरण माना जाता है। दोस्तों आगे हम लोग बात करते हैं चौथा नंबर की चट्टान हमारा पढ़ेंगे क्वाटरनरी चट्टान के बारे में। तो फिर से रिसेट करते हैं। तो दोस्तों अभी हमने तीन चट्टान के बारे में पढ़ लिया। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग चौथा चट्टान के बारे में जो हमारा क्वाटरनरी चट्टान होने वाला है। तो ये क्वाटरनरी चट्टान को कवर करते हैं। क्वाटरनरी चट्टान के बारे में बात करते हैं। इसका निर्माण कब हुआ? तो हेलोसिन युग में हुआ। कब? हेलोसिन युग में इसका निर्माण हुआ है। आगे बात करते हैं बिहार, यह गंगा के मैदानी भाग में पाई जाती है। गंगा के मैदानी भाग में पाई जाती है। बिल्कुल गंगा के जो मैदान भाग है पूरी गंगा के मैदानी भाग उसमें पाई जाती है। बात करें तो बिहार के मैदानी भाग जो उत्तरी और दक्षिणी मैदानी भाग है, उत्तरी मैदानी भाग और दक्षिणी मैदानी भाग जो है इसी क्वाटरनरी चट्टान का बना हुआ है। इसी क्वाटरनरी चट्टान का बना हुआ है। कौन? उत्तरी गंगा के मैदानी भाग और दक्षिणी गंगा के मैदानी भाग इसका तो क्वाटरनरी चट्टान का बना हुआ है। आगे बात करेंगे तो इसमें खनिज की कोई प्रधानता नहीं है। इसमें कोई खनिज की कोई प्रधानता नहीं है क्योंकि यह चट्टान नई है। यह चट्टान क्या है? नई चट्टान के होने के कारण यह इसमें खनिज नहीं पाया जाता है। आगे बात करेंगे तो इस चट्टान में जलोढ़ मृदा का विस्तार है। जलोढ़ मृदा का विस्तार है जो कृषि के लिए प्रधान क्षेत्र, कृषि के लिए क्या है? प्रधान क्षेत्र। कृषि की प्रधानता इसमें ज़्यादा होती है। इसमें ज़्यादा कृषि उपजाए जाते हैं। आगे बात करेंगे तो गंगा के उत्तर में नवीन जलोढ़। वहीं बात करेंगे तो दक्षिण में पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो बीचों बीच हम जानते हैं बीचों बीच हमारा क्या? गंगा नदी बहती है। तो उत्तर में हमारा नवीन जलोढ़ और नीचे में हमारा पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। आगे बात करेंगे तो इसका विस्तार क्वाटरनरी चट्टान का विस्तार पटना, मुजफ्फरपुर, बक्सर, दरभंगा आदि जिला में पाया जाता है। इसका विस्तार कहाँ है? तो पटना में, मुजफ्फरपुर, बक्सर आदि जिला में पाई जाती है। मेनली बीच वाला जिला जितना है उसमें पाई जाती है। बात करेंगे तो इसमें बालू पत्थर तथा जलोढ़ मृदा का विस्तार है। जलोढ़ मृदा का विस्तार किसमें? तो क्वाटरनरी चट्टान में पाया जाता है। आगे हम लोग बात करेंगे तो बिहार में उत्तरी गंगा के मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न क्षेत्र जो निम्न भूमि का क्षेत्र होता है उसे चौर या मन कहते हैं। क्या कहते हैं? चौर या मन किसे कहते हैं? तो बिहार के उत्तर में जो गंगा के क्षेत्र है, गंगा के नजदीक का जो क्षेत्र है, यहाँ पे जलमग्न क्षेत्र जितने भी जलमग्न क्षेत्र है उसमें पाए जाते हैं। आगे पाया जाए तो गंगा के तट के दक्षिणी में लगे क्षेत्र को क्या कहा जाता है? टाग है। गंगा के दक्षिण, ये बीच से गंगा नदी बहती है। गंगा नदी के बीच में सटे हुए जो क्षेत्र उसे क्या कहते हैं? ताल मृदा कहते हैं। क्या? ताल क्षेत्र कहा जाता है। चलिए दोस्तों तो इसको एक बार रिकैप करते हैं थोड़ा सा शॉर्ट में समझो। अभी हमने बिहार के पूरे चट्टानों को कवर किया। उसमें हमने पढ़ा धारवाड़ क्रम की चट्टान, विंध्य क्रम की चट्टान, क्वाटरनरी और टर्सरी चट्टान के बारे में पढ़ा। अब इसको हमने परीक्षा के इम्पोर्टेंट से समझते हैं कि परीक्षा के कहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो उसको हम शॉर्ट समराइज करके पढ़ते हैं। तो हम पहले बात करें कि हमारे परीक्षा के लिए क्या होगा, इंपॉर्टेंट जरूर याद रखें इतना फैक्ट। तो हमारा पहला धारवाड़ क्रम की चट्टान। तो चट्टान का नाम क्या है? धारवाड़ क्रम की चट्टान। इसका निर्माण कब हुआ था? प्री कैम्ब्रियन युग में। निर्माण कब हुआ?
प्री कैम्ब्रियन युग में ये इसका क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है, तो गया से लेकर मुंगेर तक। यहाँ गया से लेकर के मुंगेर तक के क्षेत्र का क्या है, धारवाड़ कैमूर चट्टान का विस्तार है। यह सबसे प्राचीनतम चट्टान का एग्जाम्पल है, इसका सबसे प्राचीन, बिहार के सबसे प्राचीन चट्टान का उदाहरण है। वहीं बात करते हैं दूसरा हमने क्या पढ़ा, विंध्य कैमूर चट्टान। तो विंध्य कैमूर चट्टान, इसका भी निर्माण कब हुआ, तो प्री कैम्ब्रियन युग में ही इसका निर्माण हुआ है। इसका विस्तार के बाद कैमूर और रोहतास में इसका विस्तार है। कहाँ, कैमूर और रोहतास वाला इलाके में इसका विस्तार है। इसमें विशेषता इसकी क्या है, तो इसमें चूना पत्थर की प्रधानता पाई जाती है। चूना पत्थर की प्रधानता इसमें होने के कारण यहाँ पे सीमेंट फैक्ट्री भी लगाई गई है। आगे हम लोग बात करें टर्सरी की चट्टान। टर्सरी चट्टान के बारे में, टर्सरी चट्टान इसका निर्माण कब हुआ था, प्लेस्टोसिन युग में। कब, तो प्लेस्टोसिन युग में हुआ। इसका विस्तार कहाँ है, इसका क्षेत्र, तो पश्चिमी चंपारण इसका मुख्य क्षेत्र कहाँ है, तो पश्चिमी चंपारण में इसका मुख्य क्षेत्र है। इसकी विशेषता क्या है, तो यहाँ पे सोमेश्वर श्रेणी का विस्तार है। सोमेश्वर श्रेणी रामनगर दून और दून घाटी, जो कि हमारे शिवालिक श्रेणी का विस्तार है, यहाँ पे पाई जाती है। अगर हम बात करें तो क्वाटरनी चट्टान जो मूल्य हम लोग बिहार के मैदान के बारे में पढ़ते हैं। क्वाटरनी चट्टान यह हेलोसिन युग में हुआ है। इसका निर्माण हेलोसिन युग में है। ये गंगा के मैदान का हिस्सा है। जो हमारा पूरा गंगा का मैदान है, पूरा गंगा के मैदान में क्या पाई जाती है, तो क्वाटरनी चट्टान पाई जाती है, याद रखिएगा। यह अधिकांश मैदानी भाग में पाई जाती है। अधिकांश मैदानी भाग में क्या पाई जाती है, क्वाटरनरी चट्टान पाई जाती है। दोस्तों, तो ये परीक्षा के मोटेंट से इतने प्रश्न इससे जरूर बनते हैं, इसे हमेशा के लिए याद रखेंगे। दोस्तों, अभी हमने पढ़ा बिहार के चट्टान हमने देखा कि बिहार में सिर्फ मैदानी भाग ही नहीं, बल्कि कहीं पे चट्टान, कहीं पे पहाड़ इत्यादि पाई जाती है। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, और अगली क्लास में जरूर जो है, कल की क्लास में बिहार के जलवायु को कवर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, हम आपको आपके प्रश्न का जवाब देने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।